सभी भक्तों को जय सिया राम। जय उमापत महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 32वां दिवस है। जय श्री राम। जय उमापत महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भले ही नाथ आयुष धर सीसा, बांधि तुरग तरु बैठी महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्य उताही, चरण बंदि निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुण्य बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ते न जान नृप सोह जो सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुण्य छति पुण्य राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। सोमझि राज सुख दुखित अराती, अवानल इव सुलगय छाती। सरल बचन नृप के सुन काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आमे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरि बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिकारी, अब निर्धन रहे तुनिकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिकारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहे नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलती अभिमाना। सदा रहि अपन पौ दुराए, सब विधि कुशलो कुवेशु बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन की। तेहि ते कहाहि संत श्रुति टेरे, परम यकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिकारी अगेहा, होत बिरंचे शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिकारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक में संत हैं या भिकारी। जो सिसो सितव चरण नमामि, मोह पर कृपा करो अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वासु विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देकर सब प्रकार राजहि अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई, सुन सत्य भाव कहूँ महिपाला।
यहाँ बसत भी ते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहां रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगे मोहि न मिले को, मैं न जनावों का हूं, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुवेशु भूलहि मूढ़न चतुर नर, सुंदर कह पेखु बचन सुधा समसन है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही होते हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपत रहो जग माही, हर तज किमपे प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूं कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूं, श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोचे सो में तो परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीते मोहे पर तोरे, अब जो तात दुरावं तो ही, दारुण दोष घटे अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तात अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जेमे जेमे तापसो कथयुता उदासा, तेमे तेमे नृपहे उपज विश्वासा, देखा स्वबस करम मनवानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों ही वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमारू एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुन सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोह सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुगामी अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि दृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तन हेतु तहि देहन धरी बोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जन आचर जो करहो मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जग सृजत विधाता, तप बल विसुनो भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करिए, तब से ही कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा, उभय नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कह सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका,
करें निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सुमित आचर्य बखानी। कर्म धर्म अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुन महीपताप शुभ शुभयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ, कहतापस नृप जानऊ तो ही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असिनीति जहि, तह नाम न कहे नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचार तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा, गुर प्रसाद सब जानय राजा, कहे न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं और अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखता तो तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपज परी ममता मन मोरे, कहूं कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही, सुन सुबचन भूपति हर्षाना, गह पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना है राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और उनके पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुने दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे, प्रभहि तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगिय गम बर हो असोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत होय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मैं 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालों तुई पद नाय सीसा, एक विप्र कुल छाणी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तुय बस विधि विसुन महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति,
यह तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहो दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, तोर नास नहीं कबने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनतासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकं सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कह कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निज, कहो तो हम न खोरे। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बरनऊ राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यही परम कहानी, नास तुम्हार सत्य मम वानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कांड में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा दुजश्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाई निधन तब नाही, जो हरिहर को पहे मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गए नृप भाषा, दुज गुरु कोप कहो को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, और जब गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। ए कहे डर डर पत मन मोरा, प्रभु मह देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होय विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं जानता नहीं, अपना हेतु नहीं समझता। सोने नृप विविधे जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हो ही कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाई, तहां परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे और जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन,
वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी घर बर अथवा गांव में नहीं गया। जो न जाऊं तब हो काजू, बना आयस मंजस आजू। सुनि बहीप बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिर निज सिरन सदा त्रन धरही। जलधि अगाधु मोल बह फेनु, संतति धरन धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण कर किया रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कह गए महे नरेश, पद स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहाय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निरपय आपन आधीना, भोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अभी अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूं तोरा, तन मन वचन भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलय तबय जब करय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊं रसोई, तो पर सो मोही जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। हे नरपत, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने में न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जय वै जो, तब सब होए भूप सुन सो। जाई उपाय रचौ नृपयेहु, संवत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों को घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दुज सहस सत, बरे सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिनय करम जेवनार। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। आए विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करहे विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहे जहे वसुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूं लखाऊ, मैं यह बेसन आवों काऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूं राया, हरियाणब में करनी जुमाया। मैं एक और पहचान तुमको बताई देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करे आप समाना, रखी हूं यहाँ बरस परवाना।
मैं धरितासु बेस सुन राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गैनिस बहुत शयन अब कीजय, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजय। मैं तपबल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सो वतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं तुम्हें घोड़ा सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आवऊं सोई बेसुधरी, पहचाने हो तब मोही। जब एकांत बुलाए सब कथा सुनावहु तोहि। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आयु सुमानी, आसन जाए बैठी छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रावती आई, सो किम सोब सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तुनि चरतहि आवा, जय सूकर होई नृपहि बुलावा। परम मित्रता पसु नृप केरा, जाने सोअति कपट घनेरा। उसी समय वह काल केतु राक्षस आया, जिसने स्वर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तय के सत सुत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट और किसी से नहीं जीते जाने वाले, देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तह खल पाछिल बयरु संहारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा। जहिर पुछै सोई रचहु पाऊ, भाभी बसन जानु कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाभी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। रिपु तेजस्वी अकेल अपि लघु करि गनयन ताहु, अजहु देत दुख रवि सहसी सिर अवशेषित राहु। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी वह उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निजो सकहि निहारी, हरस मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनहो नरेसा, जो तुम कीनो मोरे उपदेशा। परिहर सोच रहो तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो तुम अपने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही देवा के रोग दूर कर दिया। कुल समय तुरपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी।
कुल सहज शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता पहुंचाए सुछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई है ग्रह बांधे सु बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हर ले गयो बहोरी ले राखे सुगिर खोह महो माया करमति भोर। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा परिउ जाई तही सेज अनूपा। जागियो नृपवन भय बिहाना देखी भवन यति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे उगमहि जय जानु न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने उके ही। मन में उनकी महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर युत सब बाजू बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जग समुद्र पहि गए दिन बीती कपट मुनि पद रहमत लीनी। समय जाने उपरोहित आवा नृपय मते सब कह समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुन के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नृपहर से पहचान गुर ब्रह्म बस रहा न चेत। बुरे सर तुरत सत सहज बर विप्र कुटुंब समेत। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवो नार बनाई छरस 4 विध जस श्रुति गाई। माया मई तही कीन रसोई व्यंजन बहुगनि सकय न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन बनाए हैं। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमस राधा तह मोह विप्र मां सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पखारी सा दर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चढ़ धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जय लाग महिपाला भय आकाश बानी तह काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊ है बढ़हानी अन्न जन खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु सब तुझ उठे मानव सुबासु।
भूप बिकल मति मोह भुलानी, भाभी बसन अब मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोले विप्र सकोव तब नय कछुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारी धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नास तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुन श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुन नभवानी, भय भूप गयो जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जब भोजन बना था। तहे नयसन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराव मनो सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परे अब नीय कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत हो और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाभी मिटहि नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह टाले नहीं टल सकता।